हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पार्टनरशिप के अकाउंटिंग प्रोसेस को देखा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखा। आज उसी सीक्वेंस में हम लोग जनरल एंट्रीज को लेकर बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से लिंक कौन कौन सी जनरल एंट्रीज हैं जो आप लोगों को इस चैप्टर्स में नई देखनी है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड उनको सीखने हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर का हम लोगों ने कंटेंट रखा है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करें जनरल एंट्रीज से कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, इसको प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन सी जनरल एंट्रीज आप लोगों को करनी पड़ेगी, उसी के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में आज मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखें कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमने नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया है, इस नेट प्रॉफिट को ही पार्टनर्स के बीच में एलोकेट करने के लिए हमने जो अकाउंट बनाया उसको नाम दिया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को नेट प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहली एंट्रीज है इससे रिलेटेड वो यही है कि नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए जनरल एंट्रीज क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट से अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में हमें ट्रांसफर करना है। दैट्स व्हाई इसकी जो जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये नेट प्रॉफिट को हम लोगों ने अप्रोप्रिएशन में अकाउंट में ट्रांसफर किया, उसकी ये ट्रांसफर एंट्री है। इसी का अपोजिट नेट लॉस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नेट लॉस निकलता है तो उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर नेट लॉस के केस में हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं और नेट लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। पर फिर भी कुछ सिचुएशंस हैं जिसके अंदर नेट लॉस को हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ये सिचुएशन कौन सी है, ये अभी आपके कौन सा मैं एंड में इस चीज को आपको बताऊंगा। इस चीज को याद रखना है कि कुछ ही सिचुएशंस में नेट लॉस के केस में भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपके नेट लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट करके क्लोज कर देते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं। अब ये सिचुएशन कौन सी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी इसकी ट्रांसफर एंट्री को अपन समझ लें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट से अप्रोप्रिएशन के डेबिट में हमें कौन सा नेट लॉस ट्रांसफर करना है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके बाद अपन देखें कि जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये एलोकेशन ऑफ कौन सा नेट प्रॉफिट है, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ कौन सा प्रॉफिट है, किन किन आपकी कौन सा एक्सपेंसेस को हमने अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ कौन सा प्रॉफिट माना है, और इन एक्सपेंसेज में कौन कौन से एक्सपेंसेज हैं, पार्टनर्स से रिलेटेड एक्सपेंसेज हैं जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी है, पार्टनर्स कमीशन है। इन एक्सपेंसेज को हम लोगों ने अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट माना है, यानी फर्म के अंदर अगर प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, तो ही हमें ये एक्सपेंसेज पार्टनर्स को पे करने हैं। उतना पे करना है जितना आपके पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए इसको कहा गया, इन एक्सपेंसेज को कहा गया अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के केस में ही ये एक्सपेंसेस हमें पार्टनर्स को आपके कौन सा पे करना है, यानी फर्म पार्टनर्स को पे करेगी। तो फर्म के लिए ये सभी क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। परंतु इन एक्सपेंसेस को फर्म कैश में पे नहीं करती है, इसका अमाउंट पार्टनर्स की कैपिटल में एड ऑन कर दिया जाता है और इस कारण से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो इसके लिए क्या एंट्री की जाए, एक्सपेंसेस हैं इसलिए एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन अकाउंट डेबिट कर देंगे,
और पार्टनर्स की कैपिटल इसकी वजह से इंक्रीज होगी। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है और अमेरिकन रूल्स कहते हैं कि आपके किसी भी अकाउंट को इंक्रीज करना हो तो उसका जो बैलेंस है उस साइड में लिखना है और डिक्रीज करना है तो अपोजिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल का जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है, दैट्स व्हाई इंक्रीज करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल को अपन क्रेडिट करेंगे और अगर डिक्रीज करना हो तो डेबिट करते हैं। यहां पर इनकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। अब इन्हीं एक्सपेंसेस को एट द एंड हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए इन एक्सपेंसेस को हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उसकी ट्रांसफर एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर सैलरी एंड कमीशन अकाउंट। तो ये ट्रांसफर एंट्रीज है एक्सपेंसेस को ड्यू करने की और उसके बाद उसके कौन सा ट्रांसफर करने की। इसी में एक और चीज है कि इनकम को लेकर एक अकाउंट आएगा, इंटरेस्ट ऑन कौन सा, ड्रॉइंग्स को लेकर। पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स पे अगर फर्म ने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो ये इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है और इस कारण से पार्टनर्स की कैपिटल इस इंटरेस्ट की वजह से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। दैट्स व्हाई जब अपन जनरल एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म की इनकम है, दैट्स व्हाई इसको अपन ने क्या किया है, क्रेडिट किया है और इसकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इस कारण से पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को क्या कर देंगे अपन, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये भी एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का ही पार्ट है और इसके कारण से नेट प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो जाएगा और इसको अपन ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसकी भी अपन को ट्रांसफर एंट्री करनी पड़ेगी, पहले ड्यू करने की उसके बाद कौन सा ट्रांसफर करने की। अब इसके बाद एक और सिचुएशन आती है कि जिसमें ये कहा जाए कि अगर आपके डिविजिबल प्रॉफिट का या नेट प्रॉफिट का एक पार्ट, डिविजिबल प्रॉफिट का या नेट प्रॉफिट का एक पार्ट अगर रिजर्व में ट्रांसफर किया जाए, ऐसा अगर आपको मेंशन करना है तो उस केस में आपको एक और ट्रांसफर एंट्री करनी पड़ेगी और उसकी ट्रांसफर एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। यानी हम नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट का एक पार्ट रिजर्व के तौर पे रखना चाहते हैं और इन सभी रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। रिजर्व फंड जो भी आप क्रिएट करेंगे प्रॉफिट में से, आउट ऑफ प्रॉफिट, इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि जब तक इनको हम यूज नहीं कर लेते तब तक ये फर्म के लिए क्या होगी, लायबिलिटी। दैट्स व्हाई इस रिजर्व को अपन ने क्या किया है, क्रेडिट किया है। इन सबको करने के बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बैलेंस किया जाएगा और एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जब बैलेंस करेंगे और क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, डेबिट का कम है, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो क्या निकलेगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में प्री डिसाइडिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसके डिस्ट्रीब्यूट करने से इस डिविजिबल प्रॉफिट की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी और इंक्रीज होने का मतलब है पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो ये डिविजिबल आपके प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हो गई। इसके वाइस वर्सा अपोजिट जो एंट्री है वो नेट डिविजिबल लॉस की है। वैसे तो ये बहुत रेयर केस में ही क्वेश्चंस में होगा कि क्वेश्चंस के अंदर डिविजिबल लॉस निकले, क्योंकि हम नेट आपके लॉस के केस में, नेट आपके कौन सा लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते ही नहीं है। पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से आपके कौन सा नेट लॉस में भी एप्रोप्रिएशन बनेगा और उस केस में आपके नेट डिविजिबल लॉस निकलेगा और उसको पार्टनर्स के अंदर बांटेंगे और इसकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी। दैट्स व्हाई पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कौन सी सिचुएशन है जिस केस के अंदर आप नेट लॉस होने पर भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है
कि आपके नेट लॉस क्वेश्चन के अंदर हो रहा हो और क्वेश्चंस के अंदर या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का प्रोविजन हो और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट किया हो। दैट्स व्हाई हम आपके कौन सा नेट लॉस के केस में भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और ऐसे केस में नेट डिविजिबल लॉस निकलेगा और वो पार्टनर्स के बीच में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये सिचुएशन हमारे को याद रखनी है कि अगर नेट लॉस हो और क्वेश्चंस के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का प्रोविजन दे दिया जाए तो उस केस के अंदर कौन सा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड में आपके कौन सा ऐसा कोई प्रोविजन दे दिया जाए जिसके अंदर ये कहा जाए कि पर्टिकुलर एक्सपेंसेज को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है। कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में या इंटरेस्ट ऑन आपके पार्टनर सैलरी के बारे में ऐसा प्रोविजन आ जाता है, तो ऐसे केसेस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, इसको लेकर भी मैंने भी आगे क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है। पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक ऐसी टर्म है कि अगर ये आपको क्वेश्चंस के अंदर दे दी जाए तो उस केस में आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा नेट लॉस के केस में भी, और उस केस में नेट डिविजिबल लॉस निकलेगा जिसके लिए अपन को ये एंट्री आपके करनी होगी। इसको लेकर भी मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है और उसका रिमार्क भी दिया है कि बुक में कौन सा क्वेश्चन है ताकि आप लोग देख सकें। अब इसी के अंदर अपन नेक्स्ट बढ़े पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लेकर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फॉर्म करने के लिए कौन सा दो मेथड हैं। पहला मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर यह है कि पार्टनर्स नहीं चाहते कि जो इन्वेस्टेड कैपिटल है उसको फिक्स्ड रखा जाए। वो ये चाहते हैं कि जो भी कैपिटल की वजह से अर्न किया है या जो कैपिटल की वजह से एक्सपेंस हो रहा है वो कैपिटल में ही एड ऑन या आपके सब्ट्रैक्ट किया जाए और एट द एंड हमें ये डिफाइन कर दिया जाए कि नेट कैपिटल ऑफ बिजनेस के अंदर कितनी रह गई है। अगर ऐसी डिमांड पार्टनर्स की है या पार्टनर्स के बीच में ऐसा डिसाइडेड हो चुका है तो हम इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और इसके अंदर केवल एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें एक बात और नोट कर लें कि अगर क्वेश्चंस के अंदर कोई भी आपको सिचुएशन नहीं दे रखी कि कौन से मेथड से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो उस केस में भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को ही आपको अडॉप्ट करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने का एक तरीका, जर्नल एंट्रीज जो अपन ने अभी प्रिपेयर करी हैं उन जर्नल एंट्रीज की अगर आप लेजर पोस्टिंग करें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। पर अपन डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी आपको याद होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और कैपिटल अकाउंट जिस वजह से भी इंक्रीज होगा उन सबको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए और जिसकी वजह से कैपिटल डिक्रीज होगी उन सबको कैपिटल अकाउंट में क्या कर दें, डेबिट कर दें। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट है तो मैं समझता हूं कि कभी भी आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने में जनरल एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्या याद रखना है कि जिनकी वजह से कैपिटल इंक्रीज होगी उन सबको क्रेडिट करना है और जिनकी वजह से डिक्रीज होगी उन सबको डेबिट करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करें और डिक्रीज करने के लिए डेबिट। तो देखें फटाफट एक फॉर्मेट अपन किस प्रकार से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट इस प्रकार से बनेगा। अमाउंट के कॉलम्स में मैंने एक्स वाई जेड तीनों के नाम, पार्टनर्स के नाम लिखे। अगर आपके मान लो पार्टनर्स हैं तो अमाउंट के उतने कॉलम्स होंगे जितने पार्टनर्स हैं। कंबाइंड अकाउंट भी बना सकते हैं आप हर एक पार्टनर्स का, और आप चाहें तो उसके सेपरेट अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कैपिटल का जनरली कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। दैट्स वाई बाई बैलेंस बीडी के नाम से क्रेडिट बैलेंस दिखाएंगे। पर कभी रेयर केस में पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस भी क्वेश्चंस में गिवन होता है तो उसको टू बैलेंस बीडी के नाम से मेंशन करेंगे। अब ऐसे कौन कौन सी चीजें जिसकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी उन एक एक आइटम को अपन देख लें। अगर पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, एडिशनल कैपिटल बिजनेस में और लगाई है, या उसने इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उस केस में बाय बैलेंस बीडी की बजाय बाय कैश लिखेंगे क्योंकि उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है और उसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज हो रही है।
इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा। और जनरल एंट्री भी आपको याद होगी, कैपिटल इन्वेस्ट करने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेजर पोस्टिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई कैश या बाई बैंक अकाउंट, जैसा भी सिचुएशन हो। इसका अपोजिट है कि कभी कभी पार्टनर्स फर्म से कैपिटल विड्रॉन कर लेते हैं। ये ड्रॉइंग्स नहीं है, ये कैपिटल विड्रॉन है। बिजनेस में कैपिटल लगाना और कैपिटल हटाना। अगर बिजनेस में कैपिटल हटाई है तो वो डेबिट साइड में टू कैश के नाम से कैपिटल विड्रॉन आएगी। फिर उसके बाद से पार्टनर्स को जो इनकम हुई है, चाहे वो सैलरी के नाम से हुई हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, कमीशन के नाम से या डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से, इन सभी की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाई इन सबको क्रेडिट करेंगे। और किसकी वजह से डिक्रीज होगी, पार्टनर्स ने आपके ड्यूरिंग द इयर्स में ड्रॉइंग्स किए हैं तो कैपिटल रिड्यूस होगी। ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया है तो उसकी वजह से रिड्यूस होगी। और बहुत रेयर केस में डिविजिबल लॉस होता है, उसकी वजह से भी कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होगी। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपन बैलेंस करेंगे तो अगर आपके मान लो क्रेडिट साइड का अमाउंट जनरली ज्यादा ही होता है, डेबिट का कम होगा, तो उस केस में क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड में दिखाएंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से। और बहुत रेयर केस में डेबिट का अमाउंट ज्यादा होगा, क्रेडिट का कम होगा। ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे बाई बैलेंस सीडी के नाम से। तो इस प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के केस में हम इस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे। अब इसी का जो सेकंड मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उसको अपन समझें। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर क्या है, पार्टनर्स ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उस इन्वेस्टेड कैपिटल को वो फिक्स्ड रखना चाहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। ये फर्म की लाइफ टाइम तक कैपिटल फिक्स्ड रहेगी। केवल स्पेशल केस में ही इस कैपिटल में चेंजेस होगा। कब, जब पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लगाएगा तो ये कैपिटल इंक्रीज होगी, या कैपिटल विड्रॉन करेगा उस केस में ही ये कैपिटल क्या होगी, माइनस होगी। अब इसी के अंदर अपन एक और बात को समझ लें कि जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अपन मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी उसको सेपरेट अकाउंट में रखेंगे और इस कैपिटल की वजह से उसने जो अर्न किया है इनकम ड्यूरिंग द इयर्स में या जो एक्सपेंसेस किए हैं उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। उस अकाउंट को नाम दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट, या उसको ड्रॉइंग्स अकाउंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इन सारे एक्सपेंसेस को और आपके इन सारी इनकम को उस सेपरेट अकाउंट के अंदर कौन सा आपके मेंशन किया जाएगा, जिसको हमने क्या नाम दिया, पार्टनर्स करंट अकाउंट या पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब भी आपके कौन सा इससे आपके क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है तो दो अकाउंट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एक प्रिपेयर करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा प्रिपेयर करने का पड़ेगा आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सबसे पहले देखते हैं अपन इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल इन्वेस्टेड कैपिटल को ही शो करना है। जनरली कैपिटल का मैंने क्या कहा, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाई बैलेंस बीडी के नाम से ओपनिंग बैलेंस दिखाएं। रेयर केस में डेबिट बैलेंस होगा, वो टू बैलेंस बीडी के नाम से मेंशन करें। पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की है या करंट ईयर में ही बिजनेस स्टार्ट किया है तो उस केस में बाई कैश के नाम से इन्वेस्टेड कैपिटल दिखाएं। अगर पार्टनर्स ने कैपिटल विड्रॉन किया है तो उस रेयर केस में डेबिट साइड में टू कैश के नाम से अपन मेंशन करेंगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दें। जनरली क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, इसी को अपन क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, जो डेबिट साइड में मेंशन करेंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से। और बहुत रेयर केस में होगा कि डेबिट का बैलेंस ज्यादा हो, क्रेडिट का कम हो, तो उस डेबिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे बाई बैलेंस कौन सा, सीडी के नाम से। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करें तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी फॉर्मेट कैपिटल की तरह ही होता है। करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो ओपनिंग डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। कुछ पार्टनर्स का क्रेडिट, कुछ पार्टनर्स का डेबिट हो सकता है कि कुछ पार्टनर्स ने इनकम से ज्यादा विड्रॉ कर लिया तो उनका डेबिट बैलेंस होगा, और किसी की इनकम अगर मान लो बिजनेस के अंदर एक्सेस है, एक्सेस इनकम पड़ी हुई है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो करंट अकाउंट का दोनों बैलेंस हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट, जैसा मेंशन हो वैसा आपको मेंशन करना है। अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो अपन क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएं, डेबिट बैलेंस दे रखा है तो टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएं। पार्टनर्स ने जो साल भर में इनकम अर्न करी है, इनकम के नाम पर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एंड डिविजिबल प्रॉफिट, इनको अपन क्या कर देंगे, करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस के नाम से हो सकता है कि ड्यूरिंग द इयर्स में ड्रॉइंग्स किया हो,
उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया हो और रेयर केस में डिविजिबल लॉस होगा उसको अपन मेंशन करेंगे। यही चीज करंट अकाउंट में आती है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं आएगी। फिर इसको बैलेंस करेंगे तो अगर मान लो क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, डेबिट का कम है, तो ये क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड में मेंशन करेंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से। अगर मान लो डेबिट का बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा, ये मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी के नाम से। तो इस प्रकार से पार्टनर्स करंट अकाउंट हमको प्रिपेयर करना है। तो कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के दोनों मेथड हम लोगों ने देखे। अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को अडॉप्ट करना है और केवल एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो इनकमिंग नेक्स्ट वीडियो हम लोगों की आ रही है इसी सीक्वेंस में, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने कैलकुलेटिंग पार्ट को लिया है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन, इनको लेकर आपके क्वेश्चंस आपके कौन सा मेंशन भी किए हैं और इनको कैलकुलेट करने के क्या मेथड हैं वो भी आपके कौन सा नेक्स्ट वीडियो में दिया है। तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और आगे अपने ग्रुप में भी, सोशल ग्रुप में भी इसको शेयर करें। थैंक यू।